Good afternoon, everyone. Myself, Dr. Ravikant Maurai. I am Assistant Professor, Department of Statistics, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ इन वाराणसी। आज हम लोग मेरा जो टॉपिक का डिस्कशन है उस पर है रिलेशनशिप बिटवीन अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन पे हम आज डिस्कशन करेंगे और उस पर कुछ प्रॉब्लम भी देखेंगे और उनके बीच में रिलेशन भी देखेंगे और कुछ प्रॉब्लम भी देखेंगे। आज पहला एग्जांपल हमारा दिया गया है, ए वेरिएट टेक्स द वैल्यू AR स्क्वायर डॉट डॉट AR के पावर n-1 ईच विथ फ्रीक्वेंसी यूनिटी इफ अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन आर रिस्पेक्टिवली। शो करना है क्या, अर्थमेटिक मीन दिस, ज्योमेट्रिक मीन दिस एंड हार्मोनिक मीन दिस। तो हम लेटेस्ट स्टार्ट फर्स्ट अर्थमेटिक मीन प्रूफ में देख रहे हैं। फर्स्ट हमारा क्या है, अर्थमेटिक मीन। ठीक, क्या दिया गया है, अर्थमेटिक मीन इक्वल टू A1 माइनस R के पावर n डिवाइडेड बाई n1 माइनस R। ठीक, ये हमारा इसको हमको शो करना है। अब हम जानते हैं कि अर्थमेटिक मीन इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/n समेशन i to 1 xi। ठीक, तो हमारे पास दिया क्या गया है, दिया गया है कि a दिया गया है, AR दिया गया है, AR स्क्वायर दिया गया डॉट डॉट AR के पावर n-1, ये हमारे पास गिवन है। ठीक, तो पहले हमको अर्थमेटिक मीन क्या निकालना होगा, सम निकालना होगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हम इसमें क्या कर दे रहे हैं, इसमें हम a को कॉमन ले रहे हैं, तो बचेगा 1 प्लस तो अर्थमेटिक मीन हमारा हो जाएगा AM इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब A प्लस AR प्लस AR स्क्वायर प्लस डॉट डॉट AR के पावर n-1 डिवाइडेड बाई n। ठीक, अब यहाँ पे सब A है तो A को हम कॉमन ले रहे हैं, बचेगा 1 प्लस R स्क्वायर प्लस डॉट डॉट R के पावर n-1 डिवाइडेड बाई n। ठीक है, अब यहाँ पे होगा जो हमारा वैल्यू दी गई है यहाँ से यहाँ तक कौन सी सीरीज बन रही है, ये हमारा GP सीरीज बन रही है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पे हम जानते हैं GP का सम क्या होता है, फार्मूला होता है, GP का फार्मूला होता है हमारा, फार्मूला होता है A1 माइनस R के पावर n डिवाइडेड बाई R-1। ठीक, तो हमारा फर्स्ट A की वैल्यू क्या है, 1 हो जाएगा, R इक्वल टू क्या हो जाएगा, R। ठीक, तो हमारा GP का सम हो जाएगा, फार्मूला A ब्रैकेट में 1 माइनस R के पावर n डिवाइडेड बाई R-1। A की जगह पे हमारा 1 हो जाएगा, R की जगह पे हम इससे कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, अब इस केस में तो हमारा अर्थमेटिक मीन हो जाएगा, अर्थमेटिक मीन इक्वल टू हो जाएगा A। ठीक, यहाँ पे केस बनेगा, यहाँ पे R-1 माइनस R कर दिए, दोनों एक ही फॉर्म में लिखा जाएगा। तो यहाँ पे A/n हो जाएगा, A की जगह पे 1 है। ठीक है, A की जगह पे 1 है तो A हमारा A पहले से हमने कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 R के पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस R। ठीक,
तो ए एम इक्वल टू हो जाएगा ए ब्रैकेट में 1 माइनस आर के पावर एन डिवाइडेड बाई एन 1 माइनस आर। ठीक, ये हमारा पहला अर्थमेटिक मीन प्रूफ। दूसरा केस क्या है हमारा, केस नंबर 2। दूसरा दिया गया है कि जी एम इक्वल टू ए आर के पावर एन माइनस ये हो जाएगा आर के पावर एन माइनस 1 बाई 2। ठीक, अब ज्योमेट्रिक मीन बेसिकली हम जानते क्या होता है, x1 x2 डॉट डॉट xn के पावर 1 बाई n होता है। कब होता है, nth रूट के लिए होता है। ठीक, तो हमारा nth रूट के लिए फार्मूला होता है ज्योमेट्रिक मीन का। तो हम ज्योमेट्रिक मीन क्या कर देंगे, हमारे पास गिवन क्या है, ए है, ए आर है, ए आर स्क्वायर है डॉट डॉट ए आर के पावर एन माइनस 1 है। ठीक, तो ज्योमेट्रिक मीन हमारा क्या होता है, मल्टीपल होता है। तो यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू हो जाएगा ए इंटू ए आर स्क्वायर इंटू डॉट डॉट ए आर के पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई एन। ठीक है, अब क्या कर ले रहे हैं हम, इसमें ए के पावर एन कॉमन ले रहे हैं, तो बचेगा यहाँ पे आर के पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट एन माइनस 1। ठीक, के पावर क्या हो जाएगा 1 बाई एन। तो हमारा एन नेचुरल नंबर होता है, एन नेचुरल नंबर का जब अगर 1 2 3 प्लस डॉट डॉट एन होता है प्लस एन होता है, तो इसका फार्मूला होता है एन प्लस 1 बाई 2। ठीक, तो हमारे एन की जगह क्या है, एन माइनस 1 है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए एन आर के पावर एन की जगह पे आर एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 के पावर क्या आ जाएगा 1 बाई एन। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा ए के पावर एन, उसको ऐसे लिख सकते हैं आर के पावर एन माइनस 1, ठीक, प्लस माइनस कैंसिल, एन हो गया डिवाइडेड बाई 2, ठीक, के पावर क्या आ जाएगा 1 बाई एन। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ए इंटू आर के पावर एन माइनस 1 पहले में, दूसरे में एन डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 बाई एन। एन कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे होगा ए आर के पावर एन माइनस 1 बाई 2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा ज्योमेट्रिक मीन। जो हमारा ए है, ए के पावर एन है, तो ए एन से हमारा यहाँ पे है ए के पावर एन है, जब मल्टीप्लाई करेंगे वो 1 बाई एन से, तो कैंसिल हो जाएगा, केवल ए ही बचेगा। ठीक है, तो हमारा ज्योमेट्रिक मीन का जो प्रूव करना था ए था ब्रैकेट में आर के पावर एन माइनस 1 बाई 2। यहाँ पे दूसरा कंडीशन हमारा प्रूफ हो गया। अब इसको हटा देते हैं। तीसरा कंडीशन दिया गया है, तीसरा कंडीशन हमारा प्रूव करना है केस थर्ड क्या है, एच एम इज इक्वल टू ए एन 1 माइनस आर के पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर के पावर एन। ये हमको प्रूव करना है। अब इसका प्रूफ देखते हैं हम लोग। हम जानते हैं हार्मोनिक मीन का फार्मूला क्या होता है, हार्मोनिक मीन इक्वल टू होता है 1 अपान एन समेसन आई टू 1
एक्स आई। ठीक, तो एयर हमारा ऊपर चला जाएगा, तो इसको लिखते हैं समेसन आई टू 1 एक्स आई। तो हम लोग इस फार्मूले में अप्लाई करते हैं। हमारे पास दिया गया है, गिवन क्या है, ए है, ए आर स्क्वायर है, डॉट डॉट ए आर के पावर n माइनस 1। ठीक, तो हार्मोनिक मीन इक्वल टू हो जाएगा n डिवाइडेड बाई 1/a प्लस 1/ar प्लस 1/ar स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 1/a आर के पावर n माइनस 1। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम 1/a कॉमन ले रहे हैं, n डिवाइडेड बाई 1/a कॉमन ले रहे हैं, तो बच रहा है 1 प्लस 1/r प्लस 1/r स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 1/r के पावर n माइनस 1। ठीक, अभी हमारा a कहाँ चला जाएगा, na हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस r स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 1/r के पावर n माइनस 1। ठीक, ये हमारा सीरीज जो बनेगा ये जीपी बनेगा। ठीक है, अब जीपी के कंडीशन में हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हम जीपी अप्लाई करेंगे। सम ऑफ जीपी का जो फार्मूला होता है ऑफ जीपी का, यहाँ पे दो केस होते हैं। पहला केस होता है एस एन इक्वल टू होता है ए 1 माइनस आर के पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। फर्स्ट केस से होता है जब आर डज नॉट इक्वल टू 1 होता है और आर लेस देन 1 होता है। ठीक, दूसरा केस होता है एस एन इक्वल टू ए आर के पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1। यहाँ पे आर क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक, ये दो फार्मूले होते हैं एस एन के, मतलब सम ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पे हम कंडीशन ए वाला अप्लाई करेंगे क्योंकि हमारा आर ग्रेटर देन 1 है। ठीक, तो हार्मोनिक मीन इक्वल टू हो जाएगा एन ए डिवाइडेड बाई 1/r के पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1/r माइनस 1। ठीक, तो यह क्या हो जाएगा, एन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर के पावर n डिवाइडेड बाई आर के पावर 1, आर के पावर n होल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 1 माइनस आर डिवाइडेड बाई आर। ठीक, एच एम इक्वल टू हो जाएगा, तो हमारा आर ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा ये होगा एन ए 1 माइनस आर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, आर इंटू 1 माइनस आर के पावर n इंटू क्या हो जाएगा, ये जो r हो जाएगा ऊपर चला जाए r के पावर n। तो एच एम इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, एन ए 1 माइनस आर इंटू आर के पावर n डिवाइडेड बाई आर 1 माइनस आर के पावर n, जो हमको यही प्रूव करना था हार्मोनिक मीन। हमारे पास एक एग्जांपल है, इसी की बेसिस पे दिया गया है ए वेरिएट टेक्स वैल्यू 248 के पावर डॉट डॉट 2 के पावर n, फाइंड द अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास गिवन क्या है, गिवन इक्वल टू 248 डॉट डॉट 2 के पावर n। ठीक, अर्थमेटिक मीन इक्वल टू होता है 1/n समेसन i टू 1 एक्स आई। ठीक है, या इसको लिख सकते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक, ऑब्जर्वेशन हो गया, तो अर्थमेटिक मीन हो जाएगा कितना है, 2
प्लस 4 प्लस 8 प्लस डॉट डॉट 2 के पावर n डिवाइडेड बाई n, ठीक, इक्वल टू हो जाएगा, अगर हम यहाँ से 2 कॉमन ले रहे हैं तो बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस डॉट डॉट 2 के पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n, ठीक। तो इसको लिख सकते हैं 2 1 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n, ठीक है। अब इसको ये लिख सकते हैं, तो हम फार्मूला जानते ही हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2 के पावर 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई हमारा हो जाएगा n 2 माइनस 1। ये हमारा जो सीरीज बनेगा वो जीपी का बनेगा, तो जीपी का हमने यहाँ पे सम लगा दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 के पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा अर्थमेटिक मीन। अब दूसरा कंडीशन हमारा कह रहा है ज्योमेट्रिक मीन, तो ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू होता है x1 x2 डॉट डॉट xn के पावर 1 बाई n। ये बेसिक फार्मूला होता है, हमारे पास दिया गया है gm इक्वल टू 2 इंटू 4 इंटू 8 मल्टी इंटू 2 के पावर n के पावर 1 बाई n, ठीक है। हम इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 1 इंटू 2 के पावर 2 इंटू 2 के पावर 3 इंटू डॉट डॉट 2 के पावर n के पावर 1 बाई n, ठीक, इक्वल टू 2 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट n के पावर 1 बाई n। ये हमारा क्या हो जाए, नेचुरल नंबर का सम हो जाता है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n, n नेचुरल नंबर का सम क्या होता है n प्लस 1 बाई 2, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 के पावर n प्लस 1 बाई 2 के पावर क्या हो जाएगा 1 बाई n। तो इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई, सॉरी यहाँ पे गलती है, यहाँ पे हो जाएगा 2 के, यहाँ हो जाएगा 2 के पावर n प्लस 1 बाई 2 इंटू हो जाएगा n कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 के पावर n प्लस 1 बाई 2। ये हमारा हो जाएगा ज्योमेट्रिक मीन, ठीक। और तीसरा कंडीशन हमारा पूछा है हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन का फार्मूला होता है 1 n समेसन i टू 1 x i, ठीक। तो हमारे पास गिवन है, क्या गिवन है 1/2 प्लस 1/2 के पावर 2 प्लस 1/2 के पावर 3 प्लस डॉट डॉट 1/2 के पावर n, ठीक है। यही हमारे पास है, तो हम इसको हार्मोनिक मीन के इस फॉर्म में चेंज कर दिए, ठीक। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, अगर 1/1/2 कॉमन ले रहे हैं तो बचेगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस डॉट डॉट 1/2 के पावर n माइनस 1। ये भी हमारा जो सीरीज होगा किसका होगा, जीपी सीरीज होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, हमारा 2 ऊपर चला जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई, सॉरी यहाँ पे 1/n होगा ना, 1/n होगा, तो यहाँ पे 2n हो जाएगा, तो यहाँ पे 2n हो जाएगा। अब यहाँ पे इस सीरीज हमारा क्या बनेगा 1 माइनस 1/2 के पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/2, ठीक। तो इसको हम लिख सकते हैं 2n डिवाइडेड बाई 2 के पावर n माइनस 1
टू के पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाई टू के पावर n होल्ड इसके डिवाइडेड बाई टू माइनस वन डिवाइडेड बाई टू। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बचेगा टू के पावर n उधर चला जाएगा, बचेगा टू एन इंटू वन बाई टू इंटू टू के पावर n डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा टू के पावर n माइनस वन। ठीक है, ये हमारा ऊपर चला जाएगा, यहाँ से यहाँ हो जाएगा, यहाँ से यहाँ। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा टू एन देखिए टू टू क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे टू, यहाँ पे n होगा, यहाँ पे टू होगा, टू टू कैंसिल होगा, बचेगा n इंटू टू के पावर n डिवाइडेड बाई टू के पावर n माइनस वन। ठीक, हार्मोनिक मीन इक्वल टू हो जाएगा n इंटू टू के पावर n डिवाइडेड बाई टू के पावर n माइनस वन। ठीक, एक एग्जांपल दिया गया है, गिव टू वैल्यू x1 एंड x2 प्रूव दैट अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। अब इसको हमको प्रूव करना है, रिलेशन जो होती है कंडीशन सही है कि गलत है इसको प्रूव करके हम दिखाते हैं। वी नो डैट हमारे पास दो वैल्यू है, x1 है और x2 है। ठीक, अब हम जानते हैं अर्थमेटिक मीन इक्वल टू होता है x1 प्लस x2 बाई टू, मतलब सम ऑब्जर्वेशन ये हो जाएगा, हमारे पास दो है, दो नंबर्स हैं तो x1 x2 डिवाइडेड बाई टू। और हार्मोनिक ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा हमारा, ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा दो ऑब्जर्वेशन है x1 इंटू x2 के पावर क्या हो जाएगा वन बाई टू। ठीक, हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा टू x1 x2 डिवाइडेड बाई x1 प्लस x2। ठीक, या इसको लिख सकते हैं जो हमारे पास होता है वन अपान वन बाई टू। ठीक है, वन अपान x1 प्लस वन अपान x2। ठीक, तो हमको ये हो जाएगा वन बाई टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई x1 और x2। तो ये x1 x2 और टू ऊपर चला जाएगा तो टू हो जाएगा x1 x2 डिवाइडेड बाई x1 प्लस x2, जो हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करके लिखे हैं। ठीक, यहाँ पे लेट अस एज्यूम दैट रूट में x1 हो गया माइनस रूट में x2 हो गया कि पावर होल पावर टू आल्सो भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये कंडीशन होता है कि आप जो भी वैल्यू रख के देखेंगे x1 x2 की वैल्यू रखेंगे वो हमारे हमेशा क्या होगी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो की होगी। तो हम क्या कर रहे हैं बोथ साइड स्क्वायरिंग कर रहे हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर इसमें हम सिंप्लीफाई कर दे रहे हैं, अप्लाई कर दे, a स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस टू ए बी। ठीक, तो यहाँ x1 हो जाएगा प्लस x2 हो जाएगा माइनस टू रूट में क्या आ जाएगा x1 और x2। ठीक है, आल्सो भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक, अब क्या करते हैं कि अगर x1 है प्लस x2 है, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू टू रूट में x1 और x2 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो इसको यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और दो से हम क्या कर दे रहे हैं डिवाइड कर दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई टू ग्रेटर देन इक्वल टू रूट में x1 और x2। ठीक है, अब हम इसको पहले ही देख लिए हैं और इसको भी देख लिए हैं, इसकी वैल्यू होती है यहाँ से, अर्थमेटिक मीन इसकी वैल्यू होती है यहाँ से, तो इसको लिख सकते हैं रूट में x1 और x2। ठीक है, तो इसको जो अर्थमेटिक मीन आल्सो भी ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। ठीक, ये हमारा कंडीशन हो गया।
अब इसी कंडीशन में हार्मोनिक मीन को देखना है। तो क्या करना है इसमें कि जो हमारे पास है x1 है और x2 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट में क्या है, x1 है और x2 है। ठीक है, अब यहाँ क्या कर दे रहे हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, मल्टीप्लाइंग बाय रूट में x1 और x2। ठीक, तो x1 हो जाएगा, x2 हो जाएगा, रूट में क्या हो जाएगा, x1 और x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट में x1 x2 मल्टीप्लाई बाई रूट में क्या हो जाएगा, x1 और x2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देखिए प्लस रहेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x1 प्लस x2, रूट में क्या हो जाएगा, x1 और x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 x1 और क्या हो जाएगा इंटू x2। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, इस वाले फंक्शन को x1 x2 को डिवाइड कर दे रहे हैं इसमें, इसको यहाँ से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, रूट में क्या हो जाएगा, x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 x1 x2 डिवाइडेड बाय x1 प्लस x2, और हम ये जानते हैं इसकी वैल्यू होती है हार्मोनिक मीन। ठीक, तो यह क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। पहला हमारा कंडीशन क्या था, ये था, दूसरा ये था। ठीक है, पहला ये हो गया, दूसरा ये, तो अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन, ये हमको प्रूव करना था। थैंक यू।